एक सेकंड में रिपीट कर देता हूँ, शायद 5-7 मिनट की क्लास निकल गई है। तो दिस वाज द लास्ट क्लास। तो वी हैव स्टार्टेड फ्रॉम क्रॉस प्रोडक्ट, विल गो टू सर्कुलर प्रोजेक्टिव मोशन। उसके बाद ये एक एक्स्ट्रा सिलेबस है जो हमें केम टू क्रॉस लास्ट क्लास। वन थिंग, then cross product of a cross jk, and the components of first vector are written first, ax, ay, az, and we have to find out the determinant. As you said that after, to specify the projectile motion, we have three formulas. It is time of flight, uh, maximum height attained, and the range of. The assumption is detected. And second one is surface is perfectly horizontal, right? अब इसमें horizontal surface, so remaining concept will be covered in numerical solving. Okay, again केवल 4 स्टूडेंट हैं, मैं फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप लोग अपना माइक ऑन कर सकते हैं, कोई डिस्टरबेंस किसी के माइक से नहीं आ रही है। सो एक बार मुझे आपको एक थोड़ा सा टेस्ट करने का राइट दीजिए। आपने प्रोजेक्टाइल मोशन खुद से आपने ज्यूम कर लिया, शायद मैंने भी मान लिया कि आपने जैसा बताया आपको आता है। विल गो टू द नेक्स्ट मोशन which is circular motion and derivation. सब लोग रेडी हैं? यस सर। ओके, चलिए। सर्किल या सर्कुलर मोशन सब लोग समझते हैं, मुझे डेफिनेशन बताने की जरूरत नहीं है। एक्स वाई, द ओरिजिन विल बी a सेंटर ऑफ सर्किल, इधर पे है क्या? क्या अभी भी सर्किल है क्या ये? उसका लीजिए सर्किल, and we have x and y axis, right? This is, and we have y axis at point P. ये ऑब्जेक्ट on the circumference of circle, yes or no? Right. What will be constant? One thing, distance from center से, yes or no? यस या ओरिजिन है, जिसको आप वही मान लीजिए। If this angle is theta, position vector OP, this is also vector R. X कोऑर्डिनेट की तरफ क्या कितना कंपोनेंट है इसका? We can say that R cos theta I plus R sin theta j, yes or no? And this position vector R is R common cos theta I plus sin theta j. यस Am I correct? Say R is constant, cos theta I plus sin theta j, क्या ये यूनिट वेक्टर है क्या? यस सर। है तो into a unit what? Cos theta I plus sin theta j, yes or no? ना, तो R की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर ये है AR, yes or no? यस OCP की तरफ, by the definition of vectors। आगे चलें। So
Therefore, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कितनी होगी? dr by dt. V is equal to vector. We are talking about vectors now, Yes. not scalar. Can we say it is dr by dt? Theta. So in brackets cos theta मोशन, क्या उसको कांस्टेंट को बाहर कर सकते? Yes. ऑब्वियसली यस कर सकते हैं. सो फिर माइक ऑफ कर लिया आपने. आपके किसी के यस सर. ओके. सो व्हाट इज r? किया मैंने cos theta I r. What is d by dt of cos theta? Sin. Minus sin. Right? Minus sin. माइनस साइन थीटा. बट ये थीटा के रेस्पेक्ट में नहीं है. Yes sir. इस इन रेस्पेक्ट ऑफ t. तो चेन बाय चेन, हाँ, d थीटा बाय dt भी आ जाएगा. What is the differentiation of sin theta? Sin theta is cos theta d theta by dt into j. Is d theta by dt is common? Yes sir. अंदर क्या बचा? Cos theta. माइनस sin theta I plus cos theta j. What is d theta by dt? Omega. Omega. It's angular speed. Okay. So see this vector, this function inside the bracket. क्या ये यूनिट वेक्टर है? क्या ये यूनिट वेक्टर है? Yes sir. अगर इस वेक्टर में डॉट प्रोडक्ट, कल के क्वेश्चन में भी हम लोगों ने किया था, लास्ट क्लास में, दोनों प्रोडक्ट का, दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट करिए कितना आ रहा है? वन वेक्टर इज cos theta I plus sin theta j. The other vector is minus sin theta I plus cos theta sin j. theta. दो वेक्टर्स, नो, जीरो आएगा. जीरो आएगा सर, माइनस करके. हाँ, दो वेक्टर्स का डॉट पुट जीरो, दैट मींस Theta is equal to 0. Oh, 90. perpendicular vector, right? Perpendicular to velocity component. Wait. वेलोसिटी हमेशा ए आर के परपेंडिकुलर. ना मैंने अभी एक्सेलरेशन कोई बात नहीं, एक्सेलरेशन हो ना हो कुछ भी हो, ए आर एंड ए वी विल ऑलवेज बी परपेंडिकुलर. बात समझ में आ रही है? आप देख सकते हैं ये ए वी जो है नेगेटिव एक्स की तरफ जा रहा है, पॉजिटिव वाई की तरफ जा रहा है, इसलिए माइनस आई प्लस जे आया है. एंड 90 डिग्री वी एंड दिस इज यूनिट वेक्टर ए वी. तो हमें दो चीजें मिली यहाँ पे. पहला, वेलोसिटी ऑलवेज आर इनटू ओमेगा, ऑलवेज, चाहे वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो, एक्सीलरेटेड हो, चाहे जैसा हो, वेलोसिटी विल बी आर इनटू ओमेगा. द अदर पार्ट इज ए आर एंड ए वी आर, चाहे वेलोसिटी चेंज हो रही हो, ना हो रही हो, जो कुछ भी हो रहा हो, एट पॉइंट वेलोसिटी शुड बी परपेंडिकुलर टू रेडियस. इसमें मैंने अभी कोई केस नहीं लिए, whether it is uniform circular motion or non-uniform circular motion, whatever it is, this AR and AV should always be perpendicular. That means velocity is always perpendicular to radius of the circle in which object is moving. दो पॉइंट क्लियर है? यस सर. ओके. अब आते से कॉम्प्लेक्स पार्ट पे. Now in circular motion, right? What is a acceleration? Can we write it is dp by dt. not the unit vector. Vector a, acceleration a. Can we write it? It's dv by dt. Yes. Yes. So vector A is equal to d by dt. V is r omega Minus sin theta.
स्मॉल ब्रैकेट ही लिख लीजिए I प्लस कॉस plus थीटा जे. इज इट करेक्ट? yes. ओके. इन एंटायर फ्रैक्शन को बाहर निकाल लीजिए. माइनस साइन थीटा में भी ओमेगा चेंज कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता. अगर यूनिफॉर्म असर्शन है दैट ओमेगा इज कांस्टेंट, अगर नहीं है देन ओमेगा इज वेरिएबल. अब ये ओमेगा भी वेरी कर सकता है, थीटा तो वेरी करेगा ही. फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन ए डॉट बी या ए इंटू बी या यू इंटू बी का U डिफरेंशिएशन कैसे d करते theta by dt of v. हैं? हाँ, आर डी टी. सेकेंड फंक्शन को एज इट इज रहने दीजिए, माइनस थीटा जे प्लस. अब जो है नंबर कटता है सब्जेक्टिव में, क्या को एज इट इज रहने हैं, इधर डिफरेंशिएशन कर देते हैं. डिफरेंशिएशन ऑफ माइनस साइन थीटा इज Minus cos theta. Minus cos theta. माइनस कॉस थीटा आई. कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा जे. ये सुनो, Yes. वेक्टर ए इज इक्वल टू अल्फा angular Yes. acceleration. And what is this vector? AV Hmm. plus R omega cos theta I plus sin theta j was AR. Yes. याद आ रहा है? This is minus AR. Yes or no? अब मुझे पुराने वाले एक सेकंड रुकिए, ये आपके सर क्यों फोन कर रहे हैं? हेलो. Yes. So sir. okay, thank you. We can see that acceleration has two components. One is R alpha. Okay, this acceleration is known as tangential acceleration, AT. Okay, ये मिलेगा आपको जब नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर स्पीड भी है, एंगुलर स्पीड कांस्टेंट नहीं है, इट मींस नॉन यूनिफॉर्म सर मोशन है, स्पीड कांस्टेंट नहीं है, then you will have tangential. So n unit d omega by dt will be 0 constant. There is another acceleration which is r omega, which is always acting towards inward of the radius vector. AR के affect करता है, that is known as Centripetal. हाँ, centripetal acceleration. It is omega. Omega can also be written as something. कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या? सॉरी. यहाँ पे d थीटा बाई dt भी आएगा, r omega square. Okay, cos theta dt भी आएगा, r omega square. And we can put r, or AC we can also write as v square by r. What is the direction of centripetal acceleration? It is always towards the center, inverse of the radius vector. Now, what is that in tangential? It is towards the velocity of object in circular motion. Okay, so this was all the theory of circular motion and projectile motion. आप लोग हम लोग क्या न्यूमेरिकल भी आ सकते हैं?
यस सर। आपने ट्राई किया है क्या कुछ एक क्वेश्चन? अगर आप लोग भी पूछते तो मेरे लिए थोड़ा सा आसान हो जाता। सर ये एबी का डायरेक्शन का थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया। What will be the direction of AV? AV is J. Theta is less than 90. Sin theta, cos theta, both are positive. हम्म। J की तरफ sin theta, cos theta, और I based on this IJ direction I have seen. पर क्योंकि परपेंडिकुलर है और IJ के इस तरफ है तो we can say this is tangent to AR. ओके सर। Okay. और एक्सीलेशन के दो कंपोनेंट मिलते हैं. ओनली वी हैव सेंट्रीपिटल एक्सीलेशन. सेंट्रीपिटल एक्सीलेशन के बिना सर्कुलर मोशन हो ही नहीं सकता. यस। The only case is omega is equal to 0. If omega is equal to 0, there is no circular motion. आगे बताइए, कोई डाउट है किसी थ्योरी में? देखिए मैं बहुत बेसिक पे नहीं जा रहा हूँ. मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ कि आप लोग ग्रेजुएट और मास्टर्स हैं फिजिक्स में, तो मुझे बहुत ज्यादा बेसिक में जाने की जरूरत नहीं है. अगर इन केस कोई किसी चीज में जरूरत पड़ती है तो प्लीज बताइएगा मुझे, क्योंकि इसके बाद हम लोग सच में बहुत कॉम्प्लेक्स टॉपिक में एंटर करने वाले हैं. ग्रेडियंट डाइवर्जेंस, कर्ल, थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री या थ्री डायमेंशनल वेक्टर सिस्टम सबके बस की बात नहीं होती है. इसमें आपका 2D में कमांड अच्छा होगा तभी आप 3D में कर पाएंगे. मैं 2D में थोड़ा कैलकुलेशन अभी मैंने किया है तरफ एक छोटे से सेक्शन सर्कुलर मोशन के लिए. क्या ये कैलकुलेशन आपको क्लियर हो रहा है? राइट फ्रॉम पोजीशन वेक्टर टू एक्सीलरेशन. यस। ओके, तो न्यूमेरिकल पे चलें क्या? यस। न्यूमेरिकल आप लोगों ने लगाया है? को नहीं अभी इसमें क्या रिप्लाई यस हो सकता है या नो हो सकता है? नो है तो इतने दिन हो गए आप लोगों ने अभी तक क्वेश्चन नहीं पूछा मुझसे. आज आपकी बारी है, क्वेश्चन पूछिए. नहीं तो कल मैं टेस्ट देता हूँ आपको इसका. चैप्टर 1 का टेस्ट करेंगे क्या? यस सर। सर टेस्ट का वो ऐप में होगा? ऐप में ही होगा. आपको क्लास प्लस आपने डाउनलोड कर लिया ना? हाँ जी सर। यस नहीं होने से फिर मैं लिंक दे दूंगा, लिंक से भी हो जाएगा आपको. हाँ जी सर, लिंक दे दीजिए सर। ठीक, चलिए आपका थ्योरी खत्म हो गया है. आपके पास एक शीट है, मोशन इन 2 डायमेंशन एंड वेक्टर्स. इसमें टोटल 35 क्वेश्चन है. आई गेस 35 है, कितने हैं? ट्वेंटी फाइव ही हैं, और इसमें से हम लोग मैक्सिमम कर भी चुके हैं. तो अभी सारे क्वेश्चन मैं करूंगा तो फिर अगेन कोई बेनिफिट नहीं है आपका. आप रिमेनिंग क्वेश्चन को सॉल्व करिए. सर. जी सर ये व्हाट्सएप में भेजा वाला जो है ना सर? हाँ, सेम वही है, एप्लीकेशन पे भी तो है. हाँ हाँ सर. अभी तक केवल 2 ही शीट गई हैं. एक मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन है विथ नेम पड़ा होगा, और एक हाँ है मोशन इन 2 डायमेंशन एंड वेक्टर्स. वेक्टर्स एंड मोशन इन 2 डायमेंशन ऐसे कुछ करके होगा. तो आप लोग टेस्ट क्या मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन कर देंगे या 1D 2D कंबाइन करके दे दूं मैं? सर स्ट्रेट लाइन का फर्स्ट लेगा। ठीक है, कल आपका स्ट्रेट लाइन का टेस्ट लाइव हो जाएगा. जी। लेकिन क्लास रहेगी, आप 24 घंटे में कभी भी टेस्ट दे सकते हैं. ओके। ठीक है, टेस्ट क्लास बंद नहीं होगी आपकी. ठीक है,
टाइम जी में सर। भी 5:30 या 4:30 हो सकता टाइम, क्योंकि फेस्टिवल सीजन में भी बहुत लोग आने जाने का, इवनिंग टाइम थोड़ा डिस्टर्ब रहता ही है। हाँ दिन में सर लेने को इवनिंग। कभी भी ले सकते हैं, तो मे भी टाइम आपका थोड़ा ऊपर नीचे हो जाए। आफ्टर फिफ्थ आपकी क्लास रेगुलर, मैं भी ईटानगर आ जाऊंगा। तो और सर ऑफलाइन होगा? जी, ऑफलाइन नहीं? नहीं नहीं, क्लास तो आपकी ऑनलाइन ही होगी। हम्म, ऑफलाइन कंडक्ट करने के लिए सर स्टूडेंट चाहिए, नंबर ऑफ स्टूडेंट बहुत कम है जी। सर ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेशन और फर्स्ट डेरिवेटिव दोनों सेम चीज को बोल रहे हैं। सेम चीज, सेम चीज। तो सर एक्सीलरेशन का फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेशन और फर्स्ट डेरिवेटिव दोनों वेलोसिटी होगा ना सर? वेलोसिटी का डेरिवेटिव एक्सीलरेशन। Acceleration का derivative has no name. It can only be said as rate of change of acceleration. उसके बाद आप हाई लेवल तक जा सकते हैं, सबके डेरिवेटिव होंगे फिर। ऐसा कुछ नहीं कि इसके डेरिवेटिव नहीं होता है, सबका होता है। सर वो आप एक पेपर दिया था ना सर, उसमें क्वेश्चन था सर, एक्सीलरेशन इज ए फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ विद रिस्पेक्ट टू टाइम। वेलोसिटी, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन इज फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी। तो वेलोसिटी का डेरिवेटिव ले रहे हैं ना? हाँ नहीं सर, यहाँ डिस्प्लेसमेंट लिखा था इसलिए कंफ्यूज हो गया नहीं 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 नहीं, आंसर में। वेलोसिटी, वेलोसिटी इज फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन इज फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी। चलिए खत्म कीजिए इसको, कल टेस्ट के लिए रेडी रहिए। जी सर।